तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबाण PDF को ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा है कि आपकी ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्लासेस वगैरह चल रही है कितनी है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम बीच बीच में करते रहेंगे ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है। तो चलिए आइए स्टार्ट करें। क्या आप रेडी हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। आर यू रेडी? बोलिए यस आई एम रेडी। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा यानी कि डेमोक्रेटिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है? ऑप्शंस पढ़िए। हमेशा याद रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी भी आप नेगेटिव वर्ड्स को मत मारना। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है पॉजिटिव आंसर्स देना, नेगेटिव पूछेगा देन तभी नेगेटिव वर्ड्स देना। चलिए तो यहाँ पे देखो, बिना किसी सलाह और हस्तक्षेप के विद्यार्थियों का पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देनी चाहिए, ताकि वो अपना चुनाव स्वतंत्र रूप से अपना नेता चुन सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता या पूछती है मैं क्या करूं? अध्यापक को क्या चाहिए, वो क्या करे? ऑप्शंस पढ़िए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इसका आंसर्स देखते हैं। आपने ऑप्शंस पढ़ा तो क्या आंसर्स इसका होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के खुद से, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि आप ऑप्शंस पढ़ो, उसी तरीके से स्वयं को पहचानने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि वो अपनी समस्या को हल करने की क्षमता को पहचान सके कि वो हल कर सकता है या नहीं कर सकता है। गॉट इट माई पॉइंट्स? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है क्या? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। वेरी गुड। तो योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या है? यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? तो यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के लिए अधिकतम रूप से क्या करता है? तो प्रोत्साहित करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। क्या? अधिक से अधिक समुदाय की संतुष्टि, अधिक से अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि, कक्षा में दुर्व्यवहार की कमी, शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों का प्रगति। यानी कि देखो, आपका अगर प्रोग्रेस होता है तो क्या होता है? तो आप जाहिर सी बात है कि अच्छा प्रोग्रेस, जैसे कि आपके मान लो किसी चीज़ में 15 है, 15 में से सोचो आपके आउट ऑफ 15 आ जाते हैं या 14 भी आते हैं, तो आपके मन में क्या होता है? एक प्रकार का वो जो होता है ना, मतलब मोटिवेशंस मिलता है, जिससे क्या है, अरे वाह मैं तो अच्छा कर सकता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो समझ में आया कि ये क्या हो गया? चलिए, उसी तरीके से मोटिवेशन आपके स्टडी में बहुत जरूरी। जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बहुत अच्छी बात। अपने मार्क्स नोट करते जाए। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो, क्या दुश्मनी है? शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
तो छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि छात्रों यानी कि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट पर पूर्ण ध्यान देना। तो क्या हो सकता है, आपका प्रगति हो सकता है। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया है बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है कि अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है, बताइए। फटाफट आंसर्स दीजिए, मूक दर्शक होकर ना बैठे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, बी, जागरूक एवं चेतन विद्यार्थियों को ऊर्जा और रचनात्मक की दिशा की ओर प्रभावित करना। कक्षा में अभिप्रेरण यानी अभिप्रेरण मतलब होता है मोटिवेशन मिलता है तो विद्यार्थियों को क्या मिलता है, एक एनर्जी सा मैंने अभी बताया कि ताकि आप क्रिएटिविटी कर पाते हो, तो आपको एक क्या है, एक प्रकार का एनर्जी मिलता है। गॉट इट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि क्या है कैसे है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तब आंसर्स क्या हो जाएगा, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो अध्यापन तकनीकों के साथ प्रयोग करना। तो ये आपका क्या है, उत्तरदायित्व। ना से देखो शैक्षिक अनुभव यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अनुशासन में डैश के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तो कक्षा अनुशासन में व्यक्तिगत और सामाजिक का समायोजन होना चाहिए। कक्षा अनुशासन में किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए, तो व्यक्तिगत या सामाजिक का समायोजन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालयों को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय का प्रतिक्रियावादी कार्य। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। इस कथन की पुष्टि विद्यालय को क्या है, यानी कि आप अगर आपका विद्यालय प्रोग्रेसिव रहता है तो समाज में वो क्या है, उत्थान में अग्रणी होता है, यानी कि समाज में उसका क्या होता है, नाम होता है। कैसे कहते हो कि डीपीएस बहुत अच्छा है, ऐसे बोर्ड्स वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो इस तरीके से होता है। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चलिए फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए। तो आंसर विद्यालय के विघटन के प्रबल कारक है, यानी कि इस कथन को से देखो इसमें क्या हो गया, तो इसमें नेगेटिव सेंस क्या आते हैं, तो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सबसे पहले स्वीकार नहीं किया जाता, नेगेटिव पूछा है, अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन, समाज में कुछ परिवर्तन होता है तो वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। सामाजिक माध्यम है, बिल्कुल सांस्कृतिक प्रसार के लिए, तभी तो समझ पाते हो। होली होती है, दीपावली होती है, तो विद्यालय में आपको बताया था होली का प्रिपरेशन मेकिंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर मेकिंग करवाया जाता है।
लेकिन ये विघटन मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड से, इसलिए ये वाला आंसर आपका हुआ। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है तो कौन है, तो आश्रम विद्यालय। क्या है, तो आश्रम से ही जो विद्यालय होता है वो देखते होंगे जैसा गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जिस टाइप की होती है उस टाइप को आश्रम विद्यालय हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश प्रदान करता है, डैश सहायता प्रदान करता है, बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। तो आंसर इज डी, सुसंस्कृत बनाने। विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या है, कल्चर्स के प्रति क्या करता है, तो कल्चर्स के प्रति आपको बताता है, उसको आगे बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है उसे बढ़ाना कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि क्या, हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, शिष्यों की दीवार पत्रिका पर लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, अध्यापकों को नई विधियों को प्रयोग करने स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बार बार अध्यापक को अभिभावक संघ मीटिंग हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा शारीरिक दंड दिया। विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव चीज, जो नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव दोगे, पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव। थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखना। आपके दृष्टिकोण में विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या है? तो आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या है, तो मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। क्या है, तो मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि क्या, मतलब आप बीए टीचर, आप किस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप पे प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है आपका स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं किसी भी स्टूडेंट को देखकर। फटाफट बताइए। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, वह बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। बच्चों के द्वारा क्या है, प्रश्न पूछने में। देखो, अगर आप किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझा दोगे तो ही तो बच्चे आपसे क्वेश्चंस करेंगे ना। इससे आपको खुशी मिलती है कि मैंने जो पढ़ाया उसे समझ में आया। किसी विद्यार्थी को गलत जवाब निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? तो आंसर्स क्या आ जाएगा, व्याख्या करना और दोबारा उत्तर देने का
मौका देना। विद्यार्थी गलत जवाब निपटाने के लिए कौन सा कार्य करना है? व्याख्या करना, यानी कि आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर दो और गलत अगर जवाब दिया है तो उसको दोबारा मौका दे दो। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? बीए टीचर्स बताइए कैसे रखोगे? तो सामान्य आवाज़ में, ना ज़्यादा तेज बोलो ना ज़्यादा धीरे बोलो, एक न्यूट्रल भाषा में बोलिए, ताकि क्या है बच्चों को समझ में भी आए और आपकी आवाज़ उसे अप्रिय ना बल्कि प्रिय लगे। शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अच्छे तरीके से विकसित किया जाता है क्या? फटाफट बताइए। चलिए तो आंसर्स यहाँ पे देखते हैं, क्या आंसर्स हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आंसर्स हो जाएगा, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना, सिखाकर। तथ्यों का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट, जैसे कि चुंबक से क्या है, लोहे चिपक जाती है, तो उसका कॉन्सेप्ट पहले उनको बताइए और तो ही वो स्वीकार कर पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाता है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? फटाफट बताइए। शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। क्या हो जाएगा? तो शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। अभिरुचि यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है, प्रयोग में किए जाते हैं क्या? सफलता को मापने के लिए, प्रवीणता को किसी कार्य में सफलता बताने के लिए, क्षमता मापने के लिए। फटाफट बताइए। बहुत सही जवाब। तो किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट में परीक्षण किए जाते हैं। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? फटाफट बताइए। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सहायता क्यों दी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। क्या करेगा? तो ये मूल्यांकन में देखो, इवैल्यूएशन जो होता है, वैसे दो प्रकार के फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट होते हैं। मूल्यांकन होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, आपको क्या है, टेस्ट दिया जाता है, मिड सेमेस्टर लिया जाता है, इस तरीके के। और सबमेटिव क्या होता है? पूरे 1 साल का ब्यौरा उसमें बनाकर आपको दिया जाता है, तो उसकी गलती को ग्रेड अगर प्रदान करोगे तो ये गलतियों को थोड़ा कम करेगा। कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? तो अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। कक्षा में सूचना आदान प्रदान अधिक प्रभावशाली जो अनुकूल वातावरण में अगर किया जाता है तो वो क्या होता है? तो अधिक अनुकूल एडेप्टेशन आपने सुना होगा, तो जो अनुकूल वातावरण होता है तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ। सूचना मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन होता है प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है, जो क्या है मैं अगर आपको दे रही हूँ तो वो क्या सूचना का आदान प्रदान कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है?
शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य बताइए, फटाफट बताइए। तो शिक्षा के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, यानी कि शिक्षा विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी का जो सारा विकास होता है ऑल टू ऑल, उसको सुगम बनाना शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा होता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, इसमें क्या है, तो सुगम आप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का क्या कार्य है? तो अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना शिक्षा का क्या होता है कार्य? तो शिक्षा का कार्य होता है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसके आपके अनुकूल वातावरण को अगर ये बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो क्या कितने आए आपके, बताइए। 25 आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आए? हाउ मेनी गॉट योर मार्क्स? अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ में आया? अगर आपके 20 आए, 21 आए, बहुत अच्छे, 13 आए, 14 आए, नॉट गुड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छा कीजिए। तो ये थे प्रीवियस ईयर 2019 से क्वेश्चन। इस तरीके से 2020, 21, 22 हम आपको सारा क्वेश्चन करा देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।